कामना समस्याओं को जन्म देती है और वासना धरती पर नर्क का साक्षात दर्शन करवाती है। कामना और वासना में लिपटे प्राणी को परिस्थितियां ठीक उसी प्रकार पीड़ती हैं जिस प्रकार धोबी कपड़े को, और तब तक पीड़ती रहती हैं जब तक उन्हें हमारे भीतर की मैल के साफ हो जाने का विश्वास ही नहीं हो जाता। आइए बात करते हैं कामना और वासना की। कामना और वासना, जी हाँ, ये जहाँ कामना हमें भौतिकता का दास बनाकर एक के बाद हमारी एक दूसरी आवश्यकताओं को बढ़ाती जाती है, वहीं वासना उन्हें पूरा करने के लिए अच्छे बुरे समस्त कार्यों को करने के लिए बाध्य करती है। दोस्तों, जीवन को लेकर इतनी लंबी भूमिका मैंने यूं ही नहीं बांधी। मैंने जीवन को काफी गहराई से जिया है और पाया है कि जीवन के प्रति जो हमारा मोह है, एक भ्रम से अलग और कुछ भी नहीं। एक छलावा है जो हमें इस नश्वर संसार के प्रति मोह के रूप में उपजता है। कामना और वासना नामक दो बहनें इस मोह की आग में घी का काम करती हैं। ये हमें उस कुमार्ग पर ले जाती हैं जहां से सुनहरे भविष्य के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारा विवेक नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। ये बहनें हमारे चारों ओर सुंदर सपनों का ऐसा वातावरण, ऐसा मायावी वातावरण बुन देती हैं कि हम चाह कर भी इनसे बाहर नहीं निकल पाते और अपने ही हाथों से अपनी आंखों के सामने अपने उस सुनहरे भविष्य को जलाकर राख कर देते हैं जिसको बनाने में हमने वर्षों तपस्या की थी। अंत में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। जहां कामना रूपी घोड़ों की गति अनियंत्रित रहती है, वहीं वासना रूपी दैत्य की अति भी अनियंत्रित रहती है। उसकी दैत्य की अति जो है वो भी असीमित ही हो जाती है और इंसान इन दोनों के संयोग से बंधा ऐसे निरीह प्राणी के समान हो जाता है जो इसके रथ के पीछे बंध के घिसटता रहता है और तब तक घिसटता रहता है जब तक कि वो कामना के घोड़े थककर चूर चूर नहीं हो जाते और वासना का दैत्य अपनी तुच्छ और घृणित हवस की पूर्ति करके शांत नहीं हो जाता। समस्याओं को जन्म देती है और वासना धरती पर नर्क का साक्षात दर्शन करवाती है। कामना और वासना में लिपटे प्राणी को परिस्थितियां ठीक उसी प्रकार पीड़ती हैं जिस प्रकार धोबी कपड़े को, और तब तक पीड़ती रहती हैं जब तक उन्हें हमारे भीतर की मैल के साफ हो जाने का विश्वास ही नहीं हो जाता और हम पिटते रहते हैं, मर मर के जीते रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता। सच पूछिए तो जीवन संयोग और दुर्योग नामक दो महारथियों के बीच का संघर्ष है।